हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट of Varun Limited as of 31st March 2013 and 31st March 2012 prepare cash flow statement. Additional information में हमें कहते हैं during the year 15,000 depreciation was charged on fixed assets. तो सबसे पहले हम बनाते हैं working notes. तो fixed assets account बनाए हम. fixed assets के account में हमारे को balance brought down कितना आएगा आपका 20,000 और carry down आएगा आपका 30,000. ठीक है, और डेप्रिसिएशन दे रखी है हमें 15,000 की। टोटल हुआ हमारा 45,000 का। यहाँ पे भी 45,000 आएगा। बैलेंस ऑफ द अमाउंट दैट इज 25,000 हम लिखेंगे बैंक करके बैलेंसिंग फिगर। अब अकाउंट में हम ये देखना है ऑपरेटिंग में कौन सी आएगी और इन्वेस्टिंग में कौन सी आएंगी। ये जाएगी आपकी ऑपरेटिंग में और ये जो परचेज किया है ये इन्वेस्टिंग में। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कंपनी हैड पेड 12,000 इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड का क्या करते हैं हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि ये बेसिक आइटम किस चीज की है, फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग में हम इसे माइनस करके शो करेंगे आउटफ्लो ऑफ कैश और ऑपरेटिंग में इसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फर्स्ट स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, दैट इज द पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट्स। तो वो भी यहीं पे बना लें। तो हमें प्रॉफिट सरप्लस कितना दे रखा है, सरप्लस हमें दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में देखो 60,000 एंड 75,000। तो 75,000 क्लोजिंग है, लेस करेंगे ओपनिंग दैट इज 60,000, बैलेंस ऑफ द अमाउंट इज 15,000। ठीक है, इसमें क्या करते होते हैं हम, कोई डिविडेंड पे करा है, जनरल रिजर्व्स है, वो सारा कुछ डिविडेंड जितना भी हमने पे ऑफ करा होगा ड्यूरिंग द ईयर या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स जितना होगा वो सारा हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा इंटरिम डिविडेंड हमने पे करा है दैट इज 12,000, वो ऐड बैक कर दे तो ये आएगा 27,000। ठीक है, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 27,000। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, अब बना के देखते हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अभी हमने निकाला 27,000 का। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हम लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में कौन सी है हमारी यहाँ पे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की कितनी अमाउंट हमें दे रखी है, दैट अमाउंट्स टू रुपीज 15,000। ये हम ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारा आ जाएगा 42,000। ठीक है, ये क्या है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थर्ड स्टेप हमारा कौन सा होता है, वर्किंग कैपिटल की चेंजेस हमने शो करनी है। इसमें क्या होगा, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगी तब हम ऐड करेंगे, करंट एसेट्स डिक्रीज करेंगे तब भी हम ऐड करेंगे, करंट एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं या करंट लायबिलिटीज डिक्रीज कर रहे हैं तब हम माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए हम हमारी वर्किंग कैपिटल कैसे चल रही है। तो सबसे पहले हमारी है करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। करंट लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी तब हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 5,000 के। देन बिल्स पेबल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं 15,000 के, बिल्स पेबल 15,000। ठीक है, और करंट एसेट्स देख लें, इन्वेंट्रीज जो है वो इंक्रीज कर रही है। करंट एसेट में इंक्रीज होगा तो हम लेस करेंगे। इन्वेंट्रीज कितने से इंक्रीज कर रही हैं,
33,000 से, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल्स आपके हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं विद ₹8,000। ट्रेड रिसीवेबल 8,000, करंट एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है, तब हम ऐड करेंगे 23,000 और यहाँ पे माइनस करके आएगा 38,000। तो कितना आया टोटल? यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, लेस करके होएगा 15,000 का, ठीक है। ये माइनस के प्लस के दोनों को जब हमने प्लस किया तब हमारी आइटम आई 15,000 नेगेटिव। अब कितना आएगा इससे हमारा 27,000 का, ठीक है। ये क्या आया हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अगर हमें टैक्स वगैरह दे रखा होता, टैक्स पेड हम इसमें से लेस करते, बट क्योंकि हमें टैक्स नहीं दे रखा तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया 27,000। अब बनाते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स्ड एसेट्स का हमने अकाउंट बनाया था, उसमें हमने फिक्स्ड एसेट परचेज की थी अमाउंट ऑफ ₹25,000। तो वही लिखेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने की है, 25,000 की। आप कैश आउटफ्लो है ना, इसलिए नेगेटिव में जाएगा। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स देखो दे रखे 15,000 की 2012 में, और जो 2013 में रहेगी 10,000 की। दैट मीन्स सेल हुई है, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इनफ्लो हुआ कैश का अमाउंट ₹5,000। तो टोटल कितना हुआ 20,000 नेगेटिव। दैट मीन्स कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। नेक्स्ट हम बनाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में हमारे शेयर कैपिटल देखो, पहले थे 1,25,000, अब हो गया 1,50,000। तो क्या आएगा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने की, 25,000 की इशू है, दैट मीन्स कैश इनफ्लो है। और कुछ आएगा इसमें, लोन भी उठाया ना हमने 20,000 का, ठीक है। तो बैंक लोन इनफ्लो ऑफ कैश है, अमाउंटिंग ₹20,000, ऐड करेंगे हम इसे। इंटरिम डिविडेंड पेड है 12,000 का, आउटफ्लो है तो हम माइनस में शो करेंगे। ऐड और माइनस किया तो हमारा आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए तीनों को एड अप करें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 27,000, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 20,000 माइनस में रहेगा ये। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 33,000। तीनों को जब हमने ऐड करा अमाउंट आई हमारी 40,000। दैट इज इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 35,000 का ऐड करते हैं, तो दैट शुड बी इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट अमाउंट्स टू ₹75,000। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।